वो ये नारा कैसे लगा सकते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस कौम के जवान रात के 4-4 बजे तक किसी गैर महरम लड़की से फोन पर बात करें, वो ये नारा कैसे लगा सकते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस कौम के जवान इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करें, बाज़ाब्ता रात के अंधेरे में जिना के मनाजिर अपने माथे की आंखों से देखें, वो ये नारा कैसे लगा सकते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस कौम के जवान अपने वालिदैन के नाफरमान हो जाए, वो कैसे ये नारा लगा सकते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस कौम के जवान हुजूर की नामूस के पहरेदार ना बन सके, वो कैसे ये नारा लगा सकते हैं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिस कौम के जवान हुजूर की इज्जत के पहरेदार ना बने और अपनी जिंदगी लहबो लाइब में गुजारते रहे, वो कैसे ये नारा लगा सकते हैं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने हुजूर का दामन पकड़ लिया, जानते हो कौन थे वो? सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने हुजूर का दामन पकड़ा। और कैसा दामन पकड़ा? मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने, जिस जमाने में यहूदियों का कब्जा था, दुनिया कह रही थी किसी भी कीमत पर मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे से आजाद नहीं होगी। उस जमाने में सलाहुद्दीन अय्यूबी एक छोटे से लश्कर को ले जाने के बाद में मस्जिद अक्सा के सामने खड़े हैं और ऐलान कर रहे हैं, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। ये वो जियाले थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के दामन को पकड़ा था, जिन्होंने अपनी औलाद को कुर्बान किया तो सामने बेटे के जनाजे रखने के बाद में रोए नहीं, आंखों से आंसू न निकाले, बल्कि खुश होकर कहते हैं, जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये हाल था किसी दौर में कौम मुस्लिम का। आज अफसोस कि सिर्फ नारे रह गए, अफसोस कि हमारे यहां दिखावा रह गया, अफसोस कि आज हम प्रैक्टिकल नहीं। किसी के जहन में अगर मुझसे ये उम्मीद हो कि मैं शायद करामतें सुनाऊं, यकीन जानिए मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती करामत। आजादी के बाद से लेकर आज तक 75 साल हो गए आपको करामतें सुनते हुए। 75 साल हो गए आजादी के बाद से करामतें सुनते हुए। आज 2025 का आगाज हो चुका है, कयामतें आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही और आप करामतों में गुम हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे आपने लगा लिए, हो गई जिम्मेदारी आपकी पूरी? हरगिज नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। एक कलमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी नहीं होती कि उसने नारा लगा लिया। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने एक सुबह भी इस हाल में की है कि उसे उम्मत की परवाह न हो, वो हम में से नहीं है। जिसने एक सुबह भी इस हाल में की हो, जिसे उम्मत की परवाह न हो, कौम की परवाह न हो, आने वाली नस्ल की परवाह न हो, वो हम में से नहीं है। आज किसे परवाह है मुझे बताइए? चैन की नींद सो रहे हैं हमारे लोग, खा रहे हैं, पी रहे हैं, न दीन की परवाह, न कौम की परवाह, न बेटियों की इज्जत व आबरू की परवाह, न आने वाली नस्ल की परवाह। फिर कह रहे हैं हालात बहुत ज्यादा खराब है, जमाना बहुत ज्यादा खराब है। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, लोगों जमाने को गाली न दो, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। हैरानी की बात यह है, आज ये कौम जितनी बुज़दिल हो गई है, किसी दौर में ये कौम इतनी थे। उसके पास गए कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, आप सरपरस्ती कीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं। मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए उन्हें यह कह के दबा दिया गया, हालात अच्छे नहीं, डरा दिया गया, उन्हें धमकाया गया, खौफ दिला दिया गया, नहीं हालात अच्छे नहीं है। याद रखिएगा, मुल्क का कानून सबके लिए बराबर है,
हालात हालात का रोना कब तक रोते रहेंगे। हमारी तारीख ये है, जब 313 थे तो लरसता था ज़माना। हमारी शुरुआत ये है कि बद्र की सरजमीन पर अल्लाह के महबूब सहाबा के साथ मौजूद है और दुनिया को बता रहे हैं, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए। कहाँ हो आप? हालात अच्छे नहीं है हमारे लिए हर जमाने में। मुझे सन बताइए, कोई साल बताइए, कोई हिजरी बताइए जिस जमाने में ये कहा जा सके हमारे लिए हालात अच्छे। हर जमाने में हालात अच्छे नहीं थे, आज बहुत अच्छे। जिस जमाने में सहाबा एक से एक दौर वो भी तो था। बद्र की सरजमीन पर अपने दिफा के लिए मुसलमानों के हाथ खाली थे, कुछ नहीं था। वो भी तो एक दौर था और एक दौर आज भी है। डराने का काम किसने किया? मैं कहता हूँ नाम आ जाएगा तो सिर्फ दुनिया की लिस्ट में नहीं, हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। हुजूर ताजुश शरिया बद्र तरीका वारिस उलूम आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, और कौम के जिंदा करते हुए वक्त का ताजुश शरिया ऐलान करता है, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। डराने वाले आज हमारे अपने हैं, नाम आ जाए। याद रखिएगा, ये फिक्र बिलाल हबशी को नहीं, ये फिक्र सलमान फारसी को नहीं थी, ये फिक्र अम्मार बिन यासिर को नहीं थी, ये फिक्र सुहैब रूमी को नहीं थी। एक व्हील चेयर पे बैठने वाला भी इस फिक्र के लिए नहीं परेशान। एक व्हील चेयर पे बैठने वाला वो मर्द कलंदर जिसने ऐसी ही सर्दी में, कोहरे के जमाने में, फैजाबाद के धरने में, दिसंबर की सर्दी में दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। पैर सलामत हैं आप, हाथ सलामत हैं आपके। ये डर और ये खौफ अपने सीने से निकालिए। अल्लाह का कुरान कहता है, फला तख्शवुन्नास वख्शौनी, ऐ लोगो तुम दुनियादारों से नहीं डरना है तो परवरदिगार से डरना है, तो मुझसे डरो। अपने दिलों में मेरा खौफ इतना कर लो कि किसी और के खौफ की जगह बाकी न। आप अल्लाह से डरो, परवरदिगार से। जिंदगी और मौत का मालिक कुरान अजीम में है, इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जब अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है तो याद रखिएगा, ये चापलूसी कैसी है, ये चापलूसी कैसी है। आज हैरानी की बात यह है, हमारे अपने लोग, बड़े बड़े अच्छे लोग, जानते हो, किसी की गुलामी करने को सियासत समझते हैं, किसी की चाय लाने को समझते हैं हम नेता हो गए, पान की दुकान से पान लाने को समझते हैं हम नेता बन गए, किसी के लिए दरी बिछाने को समझते हैं नेता बन गए, किसी गैर के फर्श बिछाने को समझते हैं नेता बन गए, किसी के फ्लैक्स लगाने को दीवारों पे समझते हैं हमारा बहुत बड़ा मकाम है। हमने इसी मुल्क में, दुनिया में देख लिया हालात कैसे हैं। याद रखिएगा, आला हजरत के पीर खाने मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने मिजाज दिया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आज जरूरत है इस बात की। ये कौम जानते हो, मुल्क के कोने कोने पर जो हालात खराब है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है सियासत में हिस्सेदारी का न हो। और मुझे ये कहने में कोई परवाह नहीं, आज आप जानते हैं हमारे अपने लोग जिनके अंदर आज तक 2025 का आगाज हो चुका है, सियासी शूर पैदा न हो। हत्ता कि हमने देखा, अगर हमारे उलमा मस्जिदों में मौजूदा दौर की क़यादत पर बात करें, लीडरशिप पर बात करें, तो पूरी पूरी कमेटी नाराज हो जाती है। मस्जिद में सियासत की बात,
क़यादत की बात एक आलिम ने, इमाम साहब सियासत की बात करते हैं, क़यादत की बात करते हैं, नहीं साहब सियासत हराम है। याद रखिएगा सियासत हराम और नाजायज नहीं है। मस्जिदों की हिफाजत के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। मदरसों की हिफाजत के लिए, नामूस रिसालत के लिए मौजूदा दौर में सियासत में हिस्सेदारी ये गुनाह नहीं है। कुछ लोगों ने कहा हम सियासत नहीं करेंगे, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप नहीं करेंगे, सियासत आपके साथ कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, सियासत आपके साथ कर दी जाएगी। आप ये कह रहे हैं नहीं साहब मस्जिद के इमाम को ये नहीं बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोलना चाहिए था? नहीं साहब मस्जिद में इस तरह की बात होगी, हम जिम्मेदार हैं, हम सदर हैं, हम सेक्रेटरी हैं, हम खजांची हैं, हमसे सवाल जवाब होगा, हम क्या जवाब देंगे? मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ ये जो तुमने मस्जिद की सदारत और क़यादत का जिम्मा लिया है तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दीजिए। ये मनसब किसी मर्द के हवाले कीजिए, अल्लाह। ये मनसब किसी मर्द के हवाले कीजिए। आप छोड़ना क्यों नहीं चाहते? मैं ऐसे लोगों से बड़ी मोहब्बत से कहता हूँ कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उलमा को दबाइए मत। आप बोलना नहीं जानते, आपके पास जबान नहीं, आप कौम की क़यादत नहीं कर सकते, आप कौम का मुद्दा बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ने कौम में जिस आलिम को बोलने की सलाहियत दी है, गैर नहीं, आप अपने होकर जबान पर पहरे बिठा रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म उम्मत में और क्या हो सकता है? अल्लाह ने जिसे बोलने की सलाहियत दी है उसके दस्तो बाजू बनिए और ये कहिए जो हक है अलल ऐलान बोलिए। आज बहुत सारे उलमा इकराम मुझसे कहते कई बार जलसों में जाते हैं, हजरत क्या बात है, कोई नुस्खा बताइए। हम लोग जुमे में तकरीर करते हैं, बड़ी माजरत के साथ में आपके इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या सिचुएशन है। बहुत सारे जलसों में ऐसा होता है, उलमा इकराम मिलते हैं, कहते हैं हजरत ये बताइए, हम लोग जुमे में तकरीर करते हैं, 1:30 बज जाता है, मस्जिद खाली पड़ी होती है, हमारी कौम के नौजवान 1:30 बजने का इंतजार कर रहे हैं, 1:30 बजे हजरत की तकरीर खत्म हो तब जाके खुतबे में शरीक हो, क्या बात? मैंने कहा दरअसल बात ये है, एक जमाना हो गया वही फजीलतें करामतें परेशान हो गए मेरी कौम के जवान ये सब बातें सुनते हुए। ऐसी बातें न जिसका कोई सर है न पैर, ऐसी बातें सुनते हुए जो जहां कोई मौजू नहीं है, जहां कौम का फायदा नहीं है। याद रखिएगा ये जुमे का खिताब पूरी कौम मुस्लिम के लिए हफ्ते भर के लिए पैगाम और दर्स है। इसकी बाज़ाब्ता तैयारी हो, इसका मौजू फिक्स किया जाए और बाज़ाब्ता कौम को एक हफ्ते के लिए मैसेज दिया जाए। हजरत फिर नुस्खा बताइए। मैंने कहा नुस्खा सिर्फ इतना है,
दुनिया किसी भी उठने वाली क़यादत को इतनी आसानी के साथ हजम करने के लिए तैयार नहीं होती है। मगर ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखो, अपने अंदर थोड़ा सा सियासी शूर पैदा करो, सियासत में हिस्सेदार। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम रहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये ख्वाब देखा भी है और कुछ लोग जबान से जाहिर भी कर देते हैं और वो अपने अंदाज में हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये कलमा पढ़ने वाले हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। मगर ऐसे लोगों से हम बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है। ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हिंदुस्तान जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। कल, बल्कि कह लीजिए तारीख बदल चुकी है, 26 जनवरी। याद है नहीं याद है ये दिन आपको? याद है? और अल्लाह की इज्जत की कसम ये दिन भी आया। कैसे दिन आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये दिन आते हैं ना तो अल्लामा फजल हक खैराबादी की याद ताजा हो जाती है। कौन फजल हक? हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने बाज़ाब्ता मुल्क में अपना सिक्का चला दिया, अपनी हुकूमत जमा ली, लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उलमा को जमा किया और जमा करने के बाद में लोगों को यह एहसास दिलाया है, लोगों, खुदा ने हमें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। हम अंग्रेजों की गुलामी किसी भी कीमत पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज हैरानी की बात यह है, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर कभी कभी इतना ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि हमें आईना दिखाने का काम करने लगते हैं और वो एहसास दिलाते हैं अपने जुमलों से कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार हैं। याद रखिएगा, किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी है, वफादार भी है और बराबर के हिस्सेदार भी है। बराबर के हिस्सेदार भी है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ऐसे आलम में जमा किया उलमा और अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद तैयार हुआ। आप जानते हैं किसी मुहिम का आगाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मुहिम चलने लगती है तो पीछे बहुत सारे लोग आके कारवा बना देते हैं, लेकिन शुरू करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को खबर हुई, अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया, काले पानी की सजा दी, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए और काले पानी की सजा दी। ऐसे आलम में जब अल्लामा फजल हक खैराबादी अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार कर लिए गए थे, एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, अंग्रेजों के खिलाफ जो आपने फतवा जिहाद दिया है वापस ले लो, आपकी जान बख्श दी जाएगी, आपको हुकूमत में मनसब दिया जाएगा, आपको रहने के लिए मकान दिया जाएगा, कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाएगा, दुनिया की दौलत दी जाएगी। जानते हो हमारे सूरमा कैसे थे? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब ये जुमले सुने थे तो आपने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया, उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा, जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम का पावर ये है, जो हमारे कलम से फतवे लिख दिए जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। इस मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा दी गई। आज बहुत सारे लोग खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था
लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान की सरजमीन कोई कम कुर्बानी नहीं है इस कलमा पढ़ने वालों की। 26 जनवरी लग चुकी है। आज उन महान शख्सियात का थोड़ा सा जिक्र करूं ताकि आपको मालूम पड़े इस मुल्क की सरहद और सीमा के लिए आपने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और ये कुर्बानियां सिर्फ 1857 तक महदूद नहीं थी। मुसलमान इस मुल्क की तिरंगे की इज्जत के लिए आज भी तैयार है, आज भी मुसलमान तैयार है। और दुनिया देखेगी जब भी इस मुल्क की आबरू बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान इंशाअल्लाह सबसे आगे नजर आएंगे। इसलिए कि मुसलमानों को ये मिजाज मिला हुआ है, जहां रहना है उस जगह से मोहब्बत करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाल ये है, हम अपने बुजुर्गों की तारीख से